मीडिया वाले भाइयों, ये आवाज पूरी दुनिया को पहुंचाओ। सरकार मसूद मिल्लत का ड्रीम प्रोजेक्ट आपको पता है? आपको प्रोजेक्ट ये नहीं कि मुझे मुर्शिदाबाद के तमाम इलाके पे कब्जा करके लोगों को मुरीद बनाना है। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में ये नहीं कि मुझे बंगाल में मुरीदों की तादाद 5 लाख से 10 लाख करनी है। आपके प्रोजेक्ट में ये नहीं कि मेरा अगला कदम बिहार के मुसलमानों की तरफ होंगे जो लोग किसी पीर से मुरीद नहीं होंगे, उनको मैं अपना मुरीद बनाऊंगा। बल्कि अल्लाह की कसम, सरकार गरीब नवाज की ये औलाद का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये है कि आने वाले समय में, अब तक तो हमने मदारिस बनाए मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए, अब मेरा अगला प्रोजेक्ट मदारिस के साथ साथ कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज बनाने और खोलने के हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमामी सुन्नी सही अकीदा कलीमी भाइयों को। और ये मोहब्बत मैंने आज देखी, लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरा आगमन हुआ मॉर्निंग में। तब से आपके कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो रजाकारान हैं, वो तत्पर रहे और भरपूर अंदाजे से उन लोगों ने अपने जुमला मेहमानों की खिदमत की। ऐसी खिदमत कहीं कहीं कभी कभी देखने को मिलती है। जो कलीमी पट्टी लगाकर जो हमारे कलीमी वॉलंटियर्स भाई हैं, बड़ी खिदमतें की। एक मेहमान और एक खतीब और एक आलिम को खास तौर पे जिस तरीके से इस्तेकबाल करना होता है, उसमें 100% उन लोगों ने काम किया। मैं तो मुसाफिर हूँ, कोई बहुत बड़ा मैं वली तो हूँ नहीं, मगर मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है कि मुसाफिर की भी दुआ कबूल होती है। बहैसियत मुसाफिर मैं अपनी इस अदना सी जबान से सरकार मसूद मिल्लत के सदक़े से अल्लाह और रसूल की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला ये तमाम भाइयों को अपने उलमा की ज़ियाफ़त के बदले दारेन की सादतें अता फरमाए, दोनों जहां की सादतें अता फरमाए। स्टेज पर ज़ीशान कादरी गाजीपुरी तशरीफ फरमा है। बारगाहे मसूद मिल्लत के इस वक्त के सबसे मुहिब शायर हैं। ये हुक्म वहीं से होता है। आप सोचेंगे कि हमारे कहने से कोई मेहमान आता है या हमारे बुलाने से आता है, नहीं। रूहानी तौर पर सरकार मसूद मिल्लत अपने मुरीदों के बीच, चिश्तियों के बीच जाकर जिन्हें पढ़ने का हुक्म देते हैं, वही यहाँ आता है यकीनन। वरना बहुत सारे लोग अगल बगल के बाजू वाले झांकी मार के भाग जाते हैं, मिस कॉल मार के चले जाते हैं कि अब तो इन लोगों का फिर होने वाला है, इन लोगों का जलसा होने वाला है। मुझे शर्म आ रही है कहने में। मैंने अपने एक मुसलमान भाई से सुना, अभी से 4-5 दिन पहले शॉपिंग के लिए मैं गया था मार्केट। मेरी शनाख्त हो गई, मैंने बहुत ज्यादा उनको डांटा, समझाया प्यार से, मोहब्बत से। मैंने कहा जलसे में आना है ना, फलाने गांव में जलसा है। कहा कि नहीं, वो जलसा हम लोगों का नहीं है। बड़ी तकलीफ हुई, वाकई में बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा क्यों, आप मुसलमान नहीं है? जलसा मुसलमान का है और आप कह रहे हम लोगों का नहीं है? बोला हूं। मैंने कहा जब हूं तो कौन वाले मुसलमान है भाई, वो वाले हैं क्या? बोला नहीं, यही वाला हूं। मैं कहा जलसा भी तो यही वाले का है। इस तरीके से चंद अफराद हमारे बीच में आकर नफरतों की दीवार कायम करना चाहते हैं, जो कहीं से भी सुन्नी मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। हम साहब ऐसे मजहब मुहज़्ज़ब के मानने और जानने वाले हैं, जिस मजहब ने सर्वप्रथम पूरी दुनिया में, देखिए मैं बसा औकात कभी कभी हिंदी इसलिए बोल दिया करता हूँ क्योंकि मुझे कल किसी हजरत ने कहा कि हिंदी के सारे अल्फाज, तकरीबन अल्फाज बंगाली जबान से मैच करते हैं और ये शब्दावली आसानी से लोगों के समझ में आते हैं। तो हो सकता है कि मैं करूं तो ये आसानी के लिए, वरना उर्दू मुकर्रिर, उर्दू वक्ता की ये शान नहीं है कि वो हिंदी अल्फाज अपनी तकरीर में बोले। वो सलीस उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हजरात, सबसे पहली बात तो यह है
सबसे प्रथम इस्लाम मजहब नहीं पूरी दुनिया में यूनिटी और इत्तेहाद का परचम लहराया है। और इत्तेहाद और यूनिटी की ताकत का एहसास मुसलमानों को जंग बदर में बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया को देखने को मिला। मुसलमान 1000 की तादाद में उस बिलमुकाबिल 313 की तादाद में थे। सामने दुश्मन 1000, मुसलमान 313। बड़ी हैरत की बात है कि 1000 के मुकाबले में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की तादाद सिर्फ 313 है। और उन 313 की पोजीशन और उनकी हालत तो ऐसी थी कि उनमें बहुत सारे ऐसे अफराद थे जिन्होंने सही से खाना खाकर भी नहीं आया था घर से। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास असलहे नहीं थे। उनमें से बेशतर ऐसे थे जिनके दिमाग में घरेलू टेंशन था। किसी के पास हथियार की कमी, किसी के पास सवारी की कमी, किसी के पास वेपन्स की कमी, किसी के पास जुगाड़ की कमी। इन सारी कमियों के बावजूद ये सिर्फ अता फरमाई कि 1000 के मुकाबले में वो सारे के सारे डट गए। कहीं ना सुभान अल्लाह। मेरी गुफ्तगू कोई फलसफाना नहीं होगी। हालात हाजरा पर, इस्लाह मुआशरा पर, आपको यूनिटी में रहने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए और बिल्कुल गले से गले मिलाकर शाना बशाना चल के पूरी दुनिया को इत्तेहाद का आपको पैगाम देना है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, किसी अदर मजहब के नहीं। हमारा मजहब इस्लाम, हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी किताब कुरान, हमारा संविधान कुरान का निजाम, वो जो हमें फॉलो करने कहेगा उसे हमें एट एनी हाउ फॉलो करना ही होगा। किसी दूसरे और तीसरे की बातें माने ना माने, हमें हर हाल में कुरान की बातें माननी पड़ेगी। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि वो 313 के पास हथियार भी नहीं था। हमारे तरह मुसलमान होते, आजकल के मुसलमानों की तरह मुसलमान होते तो हुजूर से कहते कि सरकार वो 1000, हम 313, मरना है क्या? अरे घबरा के भाग जाते हैं हम। आज भी अगर हमारे उलमा आपसे कह देते हैं कि जनाब 5 बोरी सीमेंट दे दो, 2 कुंटल सड़िया दे दो या 10,000 रुपया डोनेशन में दे दो, तो घबरा जाते हैं। अगर हमारे उलमा दीन की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए कोई हुक्म नाफिज करते हैं तो हम और आप घबरा के बोलते हैं कि हजरत मरवाना है क्या? थोड़ी पोजीशन भी तो देखिए, हमारी क्या हालत बन पड़ी है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं दे नहीं सकता। मगर उस वक्त के मुसलमान थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास हथियार नहीं। मुस्तफा करीम से कहा कि सरकार हथियार का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। हुजूर मुस्कुराए, आपने खजूर की टहनियां कटवाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह की कसम, खजूर की टहनियां किसके लिए? मैदान बद्र में उतरने वाले सहाबा को पकड़ाने के लिए। और उन सहाबा कराम को खजूर की टहनी देकर मुस्तफा करीम किनके मुकाबले में भेज रहे हैं? जिनके पास चमकती हुई तलवार है। उस जमाने के एतबार से जिनके पास आधुनिक वेपन्स है, जिनके पास असलहे हैं, जिनके पास घोड़े और हाथी है, जिनके पास सारे जुगाड़ लड़ने के सारे वेपन्स मौजूद है, उनके मुकाबले में मुस्तफा करीम ने लड़ने के लिए मुसलमानों को तलवार की जगह पर खजूर की लकड़ी आपने पकड़ा थी। और तारीख बताती है, आंख बंद करके मुसलमानों ने अपने मुस्तफा करीम के दिए हुए खजूर की टहनी को पकड़ा और मैदान बद्र में लड़ने चले गए। लड़ते लड़ते नतीजा यह निकला कि अल्लाह उन्हीं खजूर की टहनी के इस्तेमाल करने वालों को 313 की तादाद में रहकर भी जीत नसीब फरमाया, 1000 वाले को हार। इसलिए कभी आपको घबराना नहीं है। डोंट वरी, डोंट बी फियर। घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्यों हम जाएंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे। साहब, इस्लाम लड़ने की बात तो कभी करता ही नहीं है। इस्लाम मुठभेड़ की बात तो करता ही नहीं है। इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, इस्लाम अमन की बात करता है, इस्लाम ईमान की बात करता है, इस्लाम ईमान फैलाने पर जोर देता है, इस्लाम अमन की तबलीग पर जोर देता है, इस्लाम शांति फैलाने की बातें करता है। आज भी पूरी दुनिया को मुसलमानों की दावत है कि आज भी पूरी दुनिया में, अगर दुनिया चाहती है कि दुनिया में ये नफरतों की आग मिट जाए, ये नफरतों की हवा खत्म हो जाए, दुनिया के तमाम रास्ते हमवार हो जाए चलने के लिए, मुसलमानों के साथ साथ पूरी दुनिया के इंसान को चलने के लिए, तो इसके लिए कंडीशन सिर्फ
यही है कि पूरी दुनिया पौराणिक संविधान के सांचे में ढा जाए, उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में अमन का निजाम होगा, पूरी दुनिया में शांति आएगी, अखवत भाईचारा और ब्रदरहुड का निजाम इस धरती पर स्थापित होगा। मगर हम और आपने इस जमाने में मुसलमान होने के बाद हमने अपने ईमान को इत्तेहाद से जोड़कर पूरी दुनिया को मुत्तहिद होने का हमने पैगाम देने की कोशिश नहीं की। आज हमारे घर से लड़ाई हो रही है, जात बिरादरी में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में लड़ाई हो रही है, बाप बेटे में नफरतों की दीवार, माँ बेटी में नफरतों की दीवार, एक गांव वालों को दूसरे गांव वालों से चिढ़, एक मदरसे वाले को दूसरे मदरसे वालों से जलन, एक कमेटी वाले को दूसरे कमेटी वालों से नफरत, एक इलाके वाले को दूसरे इलाके वाले से चिढ़ और जलन, एक स्टेट वाले को दूसरे स्टेट वाले से नफरतें होती है। मैं कहना चाहूंगा साहब, यही हमारा इस्लाम है क्या? हमारा इस्लाम बांटता नहीं, हमारा इस्लाम जोड़ता है। आपने कभी इसको महसूस नहीं किया? आज की तारीख ये 2023 के इख्तिताम पर हम जी रहे हैं। 2023 में आज हुकूमती सतह पर हिंदुस्तान की सबसे मजबूत कुर्सी जिसके कब्जे में है वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके समाज की तारीख हमने पढ़ी है, जिनके समाज का इतिहास दुनिया जानती है, जिनके समाज की तारीख के औराक पलटने पर हमें पता चलता है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शहंशाहियत की कुर्सी पर जो लोग काबिज है, उन लोगों के समाज में ऐसी नफरतें थी कि कोई अपर कास्ट की कुर्सी पर लोअर कास्ट नहीं बैठ सकते, अपर कास्ट की गिलास में लोअर कास्ट पानी नहीं पी सकते, अपर कास्ट के सामान को लोअर कास्ट वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जिसमें छूत छात की बातें की जाती थी। उन लोगों ने हालात को समझा, माहौल को समझा, वक्त को समझा, इसकी जरूरतों को महसूस किया, अपने समाज को मुत्तहिद करने पर आ गए। हिंदुस्तान के चारों तरफ उन लोगों ने इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, वोट मांगने से पहले अपने समाज को जोड़ने की उन लोगों ने कोशिश की। वक्त रहते उन लोगों ने इत्तेहाद की कुव्वतों को महसूस करके अपनी पूरी सोसाइटी, अपने पूरे समाज को मुत्तहिद करके आज उसका नतीजा क्या निकला? हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी उनके पास, सबसे बड़ी ताकत उनके पास, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास, सबसे ज्यादा एमपीज उनके पास, सबसे ज्यादा मिनिस्टर उनके पास, सबसे ज्यादा राज्य में शासन और प्रशासन उनकी है। मैं कहना चाहूंगा किनकी? जिनके समाज में छूत-छात की बातें की जाती थी, जहां ऊपर नीचे की बातें होती थी, जहां नशेबो फराज का कलाम किया जाता था, जहां पर अवर कास्ट लोअर कास्ट की बातें होती थी। हाँ, वो समाज जिस समाज का कई जमाने तक उनके किसी मानने वालों ने आज तक डिटरमाइन करके ये फिक्स करके नहीं बताया कि उनके गॉड्स कितने हैं, उनके भगवान कितने हैं, उनके मानने वाले वो जिनकी पूजा करते हैं वो कितने की तादाद में है, वो उनकी किस्मत है साहब, वो जिनकी करें। मैं उसके ऊपर कोई क्लेम, कोई कटाक्ष करने की जरूरत नहीं करूंगा, जो कि हमारा मजहब इसे रोकता है। जो जिसको मानता है मानने दिया जाए, उसको उसकी तनकीद ना की जाए, उसकी क्रिटिसाइज नहीं की जाए। मगर मैं कहना चाहूंगा जिसके समाज में आज तक उनके खुदाओं की तादाद को लोगों ने फिक्स नहीं किया, कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 3 करोड़, यानी जहां जिन चीजों को देखने वाला समाज, किसी ने लूहे को देखा तो अपना खुदा समझा, किसी ने जानवर को देखा तो खुदा समझा, किसी ने आग को देखा तो खुदा समझा, किसी ने पानी को देखा तो खुदा समझा, किसी ने सूरज को देखा तो खुदा समझा, किसी ने चांद को देखा तो खुदा समझा, किसी ने धरती को खुदा समझा, किसी ने आग को खुदा समझा। यानी जिनके माहौलों, माशरे और संविधान में, जिनके कानून में और जिनकी सोसाइटी में, उनके बनाए हुए कानून के एतबार से उनके खुदाओं की तादाद आज तक एक ना हो सकी। मगर आज पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उनका मिशन एक, उनका एम्बिशन एक, उनका टारगेट एक, उनका कॉन्सेप्ट एक, उनका नजरिया एक, उनके ख्यालात एक, उनके अफकार एक, उनका मिशन एक, उनकी तारीख एक, उनके मूवमेंट एक, उनका इरादा एक, उनका मिशन एक है। इनका जिनके खुदा एक ना हो सके, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहे हैं। आज पूरब से पश्चिम उनकी सारे लोगों की जबान से सिर्फ एक ही नारा होता है, एक ही जुमला होता है, एक ही कलमा होता है कि दीन बचाना है, मजहब बचाना है, धर्म बचाना है, इबादत गाह बचानी है, जमीन बचानी है, आबादी बचानी है। मैं कहना चाहता हूं ये तो उनका समाज था। उनके समाज के लोगों को अगर बंगाल में रहे, उनसे पूछिए हु इज योर गॉड माय बंगाली ब्रदर, ए मेरे बंगाली भाई, कौन आपका खुदा है, कौन किसकी आप परस्तिश करते हो? बंगाली किसी और शख्सियत का नाम लेंगे। बिहारी से पूछिए हु इज योर गॉड, तेरा खुदा कौन है, बिहारी किसी और का नाम बोलेंगे। उत्तर प्रदेशी से पूछिए तेरा खुदा कौन, तो वो किसी और का नाम बोलेंगे। मराठी से पूछिए तेरा खुदा कौन, तो वो किसी और का नाम बोलेंगे।
यानी राज्य बदलने के बाद, हालात बदलने के बाद, वक्त बदलने के बाद, टाइम बदलने के बाद, स्टेट बदलने के बाद, मुल्क बदलने के बाद, समय बदलने के बाद, गांव बदलने के बाद, जिनके खुदा हमेशा बदलते रहते हैं, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। मगर अल्लाह की कसम, अपने अपने दिलों पे हाथ रख के आप सोचो और मेरे इस सवाल का जवाब दो। मुसलमान चाहे आयरन का हो, मुसलमान चाहे बंगाल का हो, मुसलमान चाहे बिहार का हो, मुसलमान चाहे भारत का हो, मुसलमान चाहे इंडोनेशिया का हो, मुसलमान चाहे चाइना का हो, मुसलमान चाहे जापान का हो, मुसलमान चाहे मलेशिया का हो, अरे अफ्रीका के जंगल से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में बैठने वाला शख्स अगर मुसलमान है, उनसे आप पूछिए, हु इज योर अल्लाह, हु इज योर क्रिएटर, हु इज योर प्रोटेक्टर, तेरा खुदा कौन, तेरा अल्लाह कौन, तेरा मालिक कौन, कौन तुझे खिलाता, कौन तुझे पिलाता, कौन तुझे जिलाता, कौन तुझे पालता, कौन तुझे रिस्क देता। अल्लाह की कसम, पूरी दुनिया का मुसलमान, अगर वो मर्द है तब भी, औरत है तब भी, बिहारी हो, बंगाली हो, उत्तर प्रदेशी हो, मराठी हो, हिंदुस्तानी हो, जापानीज हो, मलेशियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अमेरिकी हो, मुसलमान होना चाहिए। मैं जानता हूं उन मुसलमानों के पीर अलग होंगे, उनकी जबान अलग होगी, उनके सिलसिले तरीकत अलग अलग होंगे, हर एक चीज में इख्तिलाफ के बाद भी जबान, मकान, मुल्क, इरादा, हर एक चीज में इख्तिलाफ के बाद भी पूरब से पश्चिम पूरी दुनिया के मुसलमानों की जबान से सिर्फ एक ही जवाब आएगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे ख्वाजा फैजाने कलीमी डॉक्टर मुसाफिर रजा मिसबाह साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमान चाहे जो हो, बोलेगा अल्लाह इज आवर क्रिएटर, अल्लाह हमारा प्रोटेक्टर है, पैदा करने वाला है, क्रिएटर है, अल्लाह रिस्क देता है। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों का खुदा एक, ये तसव्वुर हमारे सारे लोगों के ज़हनों अफकार में बसे रहते हैं, तो महज छोटी छोटी चीजों के लिए नफरतें करना, जाती मफाद के तकमील के लिए आपस में समाज को बांटना, ये कहीं से भी उचित और मुनासिब नहीं है। और अगर आप और हम ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम करते रहे, आपस में नफरतें फैलाते रहे, देखिए मेरी बात किसी एक शख्स के लिए नहीं हो रही है, नफरत करने वाले कहीं भी पाए जा सकते हैं, उसका रंग कुछ भी हो सकता है, वो बातें कैसी भी अच्छी कर सकते हैं। जो नफरत करते हैं एक दूसरे से, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, हम मोहब्बत से लोगों को गले लगाएं। मेरे मुस्तफा करीम ने इस इस्लाम की तबलीग के लिए आपने जो दिक्कतें, जो परेशानियों का आपको जो सामना हुआ है ना, आज तो पूरा कंप्लीट किया हुआ मुसलमान, ये इस्लामिक संविधान हम तक पहुंचा है, इस्लाम मजहब हम तक पहुंचा है, मगर हमको नहीं मालूम कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी सौबतें बर्दाश्त की इस इस्लाम की तबलीग के लिए, तब जाकर पूरी दुनिया में इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक फेवरेबल और एक बेहतरीन और पसंदीदा मजहब बना है। और इस ज़ाब्ते को हम आज तोड़ रहे हैं, और अगर हम तोड़ते रहेंगे तो बारी बारी मिटने के लिए भी हम तैयार रहे, बारी बारी मिटने के लिए तैयार रहे। ओए लोगों, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस ख्वाजा के हिंदुस्तान में रह के अपने को मुसलमान साबित करते हो, उसी ख्वाजा के बेटे को बुरा भला कहते हो। अरे कौन है? सुभान अल्लाह, किस मुंह से बोलते हो ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद? कल मैदान मैशर में गरीब नवाज के सामने जब हाजिरी होगी, मौका मिलेगा, तो फिर कैसे चेहरा दिखाओगे? एक तरफ अजमेर में जाके चादर चढ़ाते हो, दूसरी तरफ औलादे गरीब नवाज को अगर बुरा कहोगे, मैं समझता हूं ये चादर तेरे मुंह पर, ये शेरनी तेरे मुंह पर, ये दुआएं तेरे मुंह पर। मैंने आज तक कोई ज़ाब्ता ऐसा नहीं पढ़ा, आज तक कोई कानून मैंने नहीं पढ़ा जिस कानून के तहत एक आदमी को उस वक्त तक मुसलमान कहते रहने का हुक्म है कि वो मुसलमान
औलादे रसूल को बुरा भला कहे और फिर भी वो कंप्लीट मुसलमान बना रहे। मैंने नहीं पढ़ा, ये पैगाम सबके लिए है। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है, सहाबी होने का दरवाजा बंद। अगर आज के जमाने में कोई बोले कि मैं सहाबी रसूल हूं, अब मानेंगे? मानेंगे? नहीं मान सकते। क्यों? सहाबी होने के लिए कंडीशंस जो है वो खत्म हो चुके हैं। कंडीशन क्या होते हैं? ईमान की हालत में नबी को देखना और उसी हालत पर उनकी मौत हो जाए, तब जाकर वो सहाबी रसूल होंगे और मकाम सहाबियत पर वो फाइज होंगे। मगर कोई एक छोटी सी लाइन भी तो दिखाओ जहां ये लिखा हो कि औलादे अली बनने का सिलसिला बंद हो गया, औलादे नबी बनने का सिलसिला बंद हो गया। अरे कहीं दिखाओ। ये कयामत तक चलता रहेगा और इन्हीं औलादे नबी की बरकतों से आज हमारा ईमान और अकीदा महफूज है। इसलिए मैं ये पैगाम दे रहा हूं अपने तमाम मुसलमान सुन्नी सही अकीदा भाइयों से कि आप नफरतों को मिटाएं, समाज को जोड़ें। ये वक्त और हालात और इसकी जरूरतें इस बात की तरफ हमें आमादा करती हैं कि हम और आप कंप्लीट मुसलमान बने, अपने समाज को आगे तक पहुंचाएं। अभी हुजूर मसूद मिल्लत की बारगाह में चंद मिनट के लिए ये नाचीज या खादिम आपकी जूतियों के सदके में वहां तक पहुंचा, गुफ्तगू के लिए नहीं बल्कि अपनी कुछ गुजारिशात लेकर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 मिनट की गुफ्तगू मैंने समात की। आप और हम जाते हैं, सिर्फ हम लोग दस्तबोसी करते हैं, लेकिन हुजूर का जो सपना मैंने देखा, मीडिया वाले भाइयों, ये आवाज पूरी दुनिया को पहुंचाओ। सरकार मसूद मिल्लत का ड्रीम प्रोजेक्ट आपको पता है? आपको प्रोजेक्ट ये नहीं कि मुझे मुर्शिदाबाद के तमाम इलाके पे कब्जा करके लोगों को मुरीद बनाना है। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में ये नहीं कि मुझे बंगाल में मुरीदों की तादाद 5 लाख से 10 लाख करनी है। आपके प्रोजेक्ट में ये नहीं कि मेरा अगला कदम बिहार के मुसलमानों की तरफ होंगे जो लोग किसी पीर से मुरीद नहीं होंगे, उनको मैं अपना मुरीद बनाऊंगा। बल्कि अल्लाह की कसम, सरकार गरीब नवाज की ये औलाद का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो ये है कि आने वाले समय में, अब तक तो हमने मदारिस बनाए मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए, अब मेरा अगला प्रोजेक्ट मदारिस के साथ साथ कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज बनाने और खोलने के हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये प्रोजेक्ट है। कितनी अच्छी बात है। एक पीर हो और अपने मुरीदों के बच्चों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए ये सपना रखा हो कि मेरे मुरीदों के बच्चे भी MBBS डॉक्टर बने, मेरे मुरीदों के बच्चे भी या मेरे अकीदतमंदों के बच्चे कहा जाए दूसरे जुमलों में। जरूरी नहीं कि जो जिनका पीर हो वही उनसे मोहब्बत करे, बाकी लोगों को मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। मैं तो हजरत का मुरीद नहीं हूं, मगर मेरे दिल के दरवाजे को चीर के अगर हिम्मत है तो आप देख लें, अल्लाह की कसम रोंगटे मेरे खड़े हैं। मेरे दिल के हर कोने कोने पर सरकार मसूद मिल्लत का नाम है। एक आवाज पर मुसव्वी रजा रात के 12 बजे हाजिर होने की कुव्वत रखता है जहां हजरत बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत करीब से गौर किया है पीरों में जो क्वालिटीज और हमारे हुजूर में जो क्वालिटीज है, बहुत फर्क है। ए लोगों, खालिस पीर आप नहीं है और हुजूर यहाँ बैठे भी नहीं कि मैं इनके सामने तारीफ करके हजरत को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हजरत के गैबाने में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। और सच बोलने के लिए कभी आदमी को आगे पीछे दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सच बोल दिया करता है। हुजूर के अंदर जो मैंने क्वालिटीज देखी, हमेशा इसकी फिक्र आप करते हैं कि कौम के बच्चे कैसे एजुकेशन से जुड़ जाए। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, जिस पीर के आपने दामन पकड़ा है, जिस पीर मुकद्दस के दामन मुकद्दस से आप जुड़े हुए हैं, उनका जब ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम एजुकेशन को डेवलप करें, समाज चाहे जिनका हो, इलाका चाहे मुरीदों का हो या न हो, वहां हमारे कलीमी यूनिवर्सिटी हो, वहां कलीमी गर्ल्स कॉलेज हो, वहां कलीमी एक मेडिकल कॉलेज हो। अब बताएं, कल वो लोग जो बोलते हैं कि ये लोग सिर्फ पीरी मुरीदी पर तवज्जो देते हैं, कैसे मुंह दिखाकर अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए कलीमी यूनिवर्सिटी आएंगे?
और ये करेंगे, ये जज्बा हजरत में है और ये मुझे यकीन है कि आप इरादा फरमाएंगे, सरकार मसरूर मिल्लत का फैजो करम होगा, काम आगे बढ़ता चला जाएगा। जिन्होंने, मैं तो सोचता था साहब कि सिर्फ 50-60 मदारिस हैं, हजरत ने बताया कि तकरीबन इस वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी तालीमी संस्था इदारे जो है वो मदरसे, ट्यूशन, कोचिंग सबको मिलाकर तकरीबन हिंदुस्तान में, इलाका में नहीं, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान भर में 100 से ज्यादा ऐसे इदारे खुल गए हैं। 100 से ज्यादा इदारे। है ना फख्र की बात? बोलिए, है ना फख्र की बात? तो जब आपका एम्बिशन, आपका इरादा, आपके इंटेंशंस ये है कि हम एजुकेशनल संस्था बनाएं, तो आपका भी इरादा होना चाहिए कि अब मेरा भी बेटा जाहिल नहीं रहेगा, पढ़ के दुनिया को दिखाएगा। मेरा भी बेटा अब अंगूठा छाप नहीं रहेगा, मेरा बेटा टोकरी और गठरी ढोने वाला नहीं बनेगा। एक दिन, आज मैं कुछ दिन पहले गया कलियाचक में, मुझे दवाई लेनी थी, मैंने देखा कलीमी मेडिकल एजेंसी, ओह तबीयत खुश हो गई। मैंने कहा ये देखो, ये टेलर मास्टर साहब भी अपनी दुकान की पेशानी पर कलीमी टेलर, ये हर दुकानदार जो दीवाने हैं, अकीदतमंद है, तो अपने अपने पीर के नाम पे तो लिखाएंगे ही। मैं दवाई बाद में लिया, 2 मिनट पहले सोचा कि अकीदत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, अकीदत हो तो ऐसी हो। तो जब आप हजरत की मोहब्बत और अकीदत में आप अपनी दुकानों के नाम रख सकते हैं, तो हजरत के मिशन के एतबार से आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? आज हमारे बच्चे गैटरी और पोट्री ढोने पर मजबूर हैं, कहीं रिक्शा चलाते हैं, कहीं ढेला फोड़ते हैं, कहीं ईंट ढोते हैं। कम से कम ये तो होगा कि हमारे बच्चे उस आबादी और समाज से बाहर आ जाएंगे। फिर तब जाकर अगर हम किसी पेशेंट को लेकर किसी डॉक्टर की तलाश में जब घर से बाहर निकलेंगे, तो चेंबर में बैठकर कलम चलाने वाला जब हमारी प्रिकैप्शन पे हमारे लिए दवाइयां तजवीज करेंगे, उसकी कुर्सी के जस्ट सामने सरकार मसरूर मिल्लत का नाम लिखा होगा। एक तरफ दवाइयां भी लेंगे, दूसरी तरफ सरकार मसरूर मिल्लत के इदारे से पढ़कर डॉक्टर बनने की वजह से, डॉक्टर बनने वाले बच्चे के बाद उस बच्चे से दवाई लेकर सरकार मसरूर मिल्लत के फैजो करम से और उनकी दुआओं से भी माला माल होते रहेंगे। दवाई और दवाई, दुआ और दवा, ये दोनों एक साथ हमें मिलेंगे। बोलिए इंशाल्लाह हम अपनी औलादों को पढ़ाएंगे ना? ये तकरीबन मैंने इस पूरी आबादी में एजुकेशन के इंपॉर्टेंस पर 2-3 महफिलों में मैं चंद बातें बता दिया करता हूं, चाहे किसी जाविये से हो। आज भी मैंने जरूरत समझी, क्योंकि आयरन वालों ने बड़ी मोहब्बतें पेश की। और मैं यहाँ पर अपने घर की तरह, मैंने पहले जलसे में बताया, मैं कलीमी जलसों में अपने गांव के जलसों की तरह आया करता हूँ, अपने घर के जलसों की तरह मेरी शिरकत होती है और इतनी इज्जतें होती है। और एक खतीब को, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खतीबों में से हूँ, किसी एक खतीब को रेगुलर इतनी सादतें नहीं मिली होंगी अब तक लगातार महफिल कलीमी में आने की, जितनी इस नाचीज को इस कम उम्री में मिल गई। लगातार 10-11 महफिलों में मैं हूँ। हिंदुस्तान साहब, हमारे हजरत के मदरसे में मैंने देखा वो नजारा, तकरीबन 50 बच्चों की दस्तारबंदी का, हजरत के शागिर्द थे, सब लोग फजीलत की दस्तार ले रहे थे, ये बड़ा अच्छा रहा। इंशाल्लाह आप और हम जब तक अपनी औलाद को तालीम नहीं देंगे, ए बाबू भैया, कलीमी ब्रदर, प्लीज सिट डाउन, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, एक इंपॉर्टेंट बात होगी इंशाल्लाह। जो लोग पीछे बैठे वो लोग भी ये खड़े हैं, वो लोग भी आगे आके बैठ जाएं। सरकार की आमद होने ही वाली है और मुझे मालूम है ये जगह कंजेस्टेड है, जितनी तादाद पीछे दिख रही है, अगर सब लोग बैठ जाएंगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर और मुनासिब है कि हुजूर की आमद से कबल ही आप अपनी जगह ले लें और ये मुनासिब गुफ्तगू जो मेरी हो रही वो आप समाप्त करें। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप और हम मुत्तहिद हो जाएं और इत्तिहाद का मजा लें और पूरी दुनिया को इत्तिहाद का फार्मूला हम पूरी दुनिया को हम बताएं। और उसके बाद तब क्या होगा, नतीजा निकलेगा कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजरेंगे, मुसलमानों की कामयाबी मुसलमानों की कदम में चुमती रहेगी। मेरी कामयाबी हर जगह होंगी। हमारे बेटे फिर गठरी नहीं ढोएंगे, हमारे बेटों के हाथ में कलम होगा और यही कलम हमारे बच्चों की सबसे बड़ी ताकत होगी। सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आपके पास 5 बेटे हो, 5 के पास लाठी भाले हो।
घर की, समाज की, सोसाइटी और गांव की और किसी भी कौम की कुव्वत उसकी लाठी या तलवार या गन नहीं है। आज के डेट की और 1400 साल पहले की डेट की भी हमेशा के जमाने की यही ताकत रही है कि जो जितना पढ़ा हुआ रहा है उसी को उतना बड़ा ताकत कहा गया है। उसी कद्र उसको महसूस दुनिया करती है कि आदमी एजुकेटेड है और पढ़ा लिखा इंसान अपने समाज को संरक्षित रखता है, महफूज रखता है। वो अपने समाज को बिखरने नहीं देता, वो अपने समाज को टूटने नहीं देता, वो अपने समाज की हमेशा उसकी जरूरतों को महसूस करता है। इंशाअल्लाह हम कलीमी भाई सारे लोग मिलकर इस मिशन पर, हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान, हम सारे मुसलमान एजुकेशन पर बल देंगे। अपनी अपनी औलादों को पढ़ाकर, बच्चों को पढ़ाकर पूरी दुनिया की जरूरतों की तकमील के लिए अपने बच्चों को समाज में छोड़ेंगे। हमारे बच्चे बिंदास अपने मजहब वाले, गैर मजहब वाले, गरीब, अमीर, काले, गोरे सबकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पैगंबर ने कभी हमें नफरत नहीं सिखाया, हमेशा हमारे पैगंबर ने मोहब्बत की वाणी हमें बताई है। और एक बात बताऊं, हम लोग जिस मौला अली के मानने वाले हैं, उस मौला अली की अकीदत मुस्तफा करीम से कैसी थी। इस्लाम जब शुरुआती पीरियड था, अल्लाह के रसूल को जब हुक्म हुआ कि अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने अईज़ा और अकरबा को आप अल्लाह की बातें बताइए, अल्लाह एक है सिखाइए, आप मेरी बात बताइए। तो हुजूर ने अफसुर्दगी का इजहार किया और सोचा इसकी शुरुआत कहां से की जाए। उसी वक्त सरकार मौला अली उधर से गुजर रहे थे। सिर्फ 13 साल की उम्र शरीफ थी मौला अली की। 13 साल की उम्र शरीफ में हजरत मौला अली ने कहा कि हुजूर क्या सोच रहे हैं। कहा कि मेरे लिए हुक्म हुआ है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने खानदान और परिवार वालों को, रिश्तेदारों को अल्लाह का पैगाम सबसे पहले बताऊं, सर्वप्रथम मैं अपने लोगों को बताऊं। कहा बोलिए इसके लिए करना क्या होगा, मैं हाजिर हूं, करना क्या होगा। कहा इसके लिए लोगों के खाने का इंतजाम करना है, क्या आप कर सकते हैं। देखना, यही देखो कलीमी भाइयों, वाकई में आज आपकी मेहमान नवाजी देखकर मैं जो खुश हुआ, और मैं समझ गया कि ये मौला अली के मानने वाले हैं, इसलिए इनका दस्तरखान भी ऐसे ही वसी है, इसलिए मेहमान नवाजी ऐसी करते हैं। मेहमान नवाजी करना किसी और की सुन्नत नहीं, सरकार मौला अली की सुन्नत है। मुस्तफा ने फरमाया कि अली चंद लोगों के खाने का इंतजाम करना है, करोगे। कहा हुजूर करेंगे। आपने रोटी और बोटी का बाज़ाब्ता इंतजाम किया। हुजूर ने भी अपने खानदान के तमाम अफराद को बोला कि कहा कि आज की शाम की दावत तुमको अली के दस्तरखान की है। सब लोग अली के दस्तरखान पर बैठ गए। सब लोग खाकर जब फारिग हो गए, मुस्तफा ने फरमाया ए अली के दस्तरखान पर खाए हुए लोगों, मैं तुमसे कुछ मुतालबा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लोगों के कान खड़े हो गए। लोगों ने कहा बताइए आप कहना क्या चाहते हैं, आपका इरादा क्या है, आपकी बातें, आपका फरमान क्या है। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे बीच में ये ऐलान करूं कि आज के बाद तुम एक खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। अल्लाह एक है, मैं उसी एक अल्लाह का मैं भेजा हुआ पैगंबर हूं। तुम्हारे तक यही पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने भेजा है। अब तुमको मैं यही पैगाम सुनाने के लिए अली के दस्तरखान का मेहमान बनाया हूं। ए लोगों, यही आवाज मुझे दुनिया तक पहुंचानी है। एक मिशन छेड़ना है, एक तहरीक बनानी है, एक तहरीक के साथ इस आवाज को पूरी दुनिया में फैलानी है। तुम में का कौन इसके लिए साथ दोगे, तुम्हारे में से कौन इसके लिए कोऑपरेट के लिए आओगे, कौन मेरी सहायता करोगे। बार बार हजरत अली के दस्तरखान पर खाकर फारिग होने वाले उन 40 अफराद की तरफ मुस्तफा दाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आपने मुतालबा किया, कौन है जो मुझे इस्लाम की इस तहरीक में साथ देगा, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरी हिमायत करेगा, कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा, कौन मेरा हाथ बटाएगा। बार बार ऐलान आम के बाद भी उस टाइम उस दस्तरखान से खाकर जाने वालों में किसी ने ये नहीं कहा कि मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूं। तारीख बताती है, अगर उस टाइम मुस्तफा की तारीख में तारीख मिलाकर मुस्तफा की तारीख को चलाने की जिम्मेदारी के लिए अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अगर किसी ने लब्बैक कहते हुए अपने को पेश किया था, तो वो कोई और नहीं, वो 13 साल की उम्र शरीफ में सरकार मौला अली की जाते गिरामी थी।
13 साल में हजरत अली इतने होशियार, इतने चालाक। तभी ने मुस्तफा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वअली बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर इल्म का डोर है, दरवाजा है। हजरत अली ने कहा, हुजूर मैं हूं ना, बताइए तहरीक क्या है, बताइए चलना कहां होगा, बताइए ना करना क्या है। 13 साल की उम्र शरीफ में सरकार मौला अली ने हुजूर के सामने जो मुस्तफा की तहरीक को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपने कबूल की थी, आज उसकी बरकत हम आयरन की सरजमीन में उसकी औलाद से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह बेशक। हजरत अली देख रहे थे कि मैंने जो वादा किया है, मेरा डीएनए, मेरा ज़मीरो खमीर, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरे खून का एक बूंद भी जहां जहां जाएगा, मुस्तफा की तहरीक उस डीएनए में आम होती रहेगी और वो कुव्वत बढ़ती चली जाएगी। और आपकी औलाद जहां भी पूरी दुनिया में है, वो दीन और मजहब और मिल्लत का काम आपकी औलाद मुस्तफा करीम की औलाद कर रही है। वही सरकार मसूद मिल्लत की बारगाह में थोड़ी देर बैठने के बाद मैं समझ गया कि हुजूर की बारगाह में जो हजरत अली ने वादा किया था, आज वही वादे को आपकी औलाद निभा रही है। अब हम हजरत के गुलाम हैं, औलाद रसूल के गुलाम हैं, सैयदजादों के गुलाम हैं। सैयदजादों की गुलामी में ही हमारी सुभान अल्लाह। अगर हम दुनिया की बादशाहत चाहते हैं कि दुनिया की बादशाहत मुझे मिले, तो इस बादशाहत के हुसूल के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए हमें सैयदजादों की गुलामी अख्तियार करनी पड़ेगी। जी जी बेशक। और अगर हम सैयदजादों की गुलामी अख्तियार नहीं करते, आले रसूल की गुलामी से इनकार करते हैं, ये दुनिया में चंद दिनों के लिए अगर कोई हमारे लिए नारे लगा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आखिरत में हमारे लिए पिटाई तो यकीनी है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। यहां पर कोई अपनी स्ट्रेंथ, कोई ताकत कोई दिखा दे और बोल दे हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, नहीं। नारा लगाइए, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर कदामन, वली कदामन, नारे तकबीर, आले नबी, औलादे अली, पीर कदामन, वली कदामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीर कदामन, वली कदामन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की एक बहुत मकबूल तरीन खानका है शहबाजिया, भागलपुर शरीफ के चश्मो चराग हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मसरूर राजी, ये भी औलाद रसूल है। मैं जिस अली की औलाद की बातें तभी से कर रहा हूं ना, उसी अली की औलादों में से हजरत की एक औलाद। मैंने अभी कहा ना कि हुजूर का डीएनए जहां जहां पहुंचा है, हर जगह आप देखेंगे झुकाव है, सदाकत है, ईमानदारी है, अखुवत है, फयाजी है। ये सारी चीजें अक्सर देखते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सैयद है कौन सैयद नहीं है। सैयदजादे अपने इरादे, अपने किरदार, अपनी जबान, अपने चेहरे से भी पहचानवा दिए जाते हैं अपने आप को। वो अपनी अलामत खुद बता देते हैं, क्योंकि जो फयाजी सैयदजादों में हम लोग देखते हैं वो दूसरों में नहीं होती। सैयद अपना घर देते हैं, अपने आगे की रोटियां दूसरों के भूख को मिटाने के लिए दे दिया करते हैं। तो सैयदजादे तशरीफ फरमा है,
मेरे फौरन, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के उन खुतबा में एक इम्पोर्टेंट खतीब है जिनका खिताब मौला अली पर जबरदस्त होता है। अगर किसी को खालिस मौला अली पर खिताब सुनना हो ना, तो स्पेशल वो हजरत की दावत करके सरकार मौला अली पर खिताब करवाए हजरत से, फिर दिलो दिमाग के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। जो अली को नहीं भी मानने वाला होगा वो भी जान जाएगा कि अली मुर्तजा ने जो काम इस दुनिया में खास तौर पे मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों के लिए और इस्लाम की तरफ जो इशाद के लिए जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आखिर तक और आपके बाद आपकी औलाद दो में जो हमने देखी जो खिदमत इस्लाम की, वो दूसरों में हम लोग नहीं देख सकते, नहीं देखते। ये हुजूर तशरीफ फरमा है, इंशाल्लाह मेरे बाद हजरत का खिताब होगा। मैं शुरू में कह रहा था कि हम और आप मुत्तहिद हो जाएंगे। कुरान हमारे लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है। बगल वाला क्या कहता है, बाजू वाला क्या कहता है, मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, मौलाना साहब क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें कुरान तलाशना है कि अगर मौलाना साहब की बात कुरान और हदीस और शरीयत के मुताबिक है तो हम इनकी बात मानेंगे। अगर हजरत ऐसे ही टंगड़ी झाड़ने की बातें कर रहा है, ऐसे ही ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, तो ऐसे नफरत करने वालों को अपने समाज से चुन चुन के हम पहले उनको समझाएं। अगर समझाने से नहीं मानता है, क्योंकि आज एक ऐसे मुतशद्दिद हमारे समाज में होंगे, उसके एक पाए जाने एक की वजह से कई लोग आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे हमारा पूरा मुस्लिम मुआशरा, हमारी पूरी सुन्नियत धीरे धीरे उस एक फितने की वजह से डैमेज होती चली जाएगी। फिर हम ना अपनी जरूरत की तकमील कर पाएंगे, तो ना हम समाज की किसी की जरूरत की तकमील हम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी यह है कि हम आपस में ऐसी मोहब्बत के साथ रहे और दुनिया में हम बता दें कि ये मोहब्बत ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसी मोहब्बत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस्लाम पूरी दुनिया के लिए एक जरूरत का सामान बना है। आज अगर दुनिया का कोई पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम अगर इस्लाम समझना चाहता है तो इस्लाम को इस निहत से नहीं समझता है कि इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम का ज़ाब्ता क्या है, इस्लाम का कानून क्या है, इस्लाम का रूल क्या है, बल्कि वो ये देखना चाहता है मुसलमान कैसे रहते हैं, मुसलमान कैसे चलते हैं, मुसलमान कैसे बातें करते हैं, मुसलमान अपने समाज में क्या चाहते हैं, मुसलमानों के आपस में कैसे मिलन एक दूसरे से होते हैं, मुसलमानों की रीत रिवाज कैसे है। यानी गैर मुस्लिमों को इसकी फुर्सत नहीं कि वो हमारे कुरान को पढ़कर हमारे कुरान के कानून को जाने, मुस्तफा के कलाम को पढ़कर बुखारी तिरमिजी को पढ़कर वो इस्लाम समझे। वो क्यों समझेंगे साहब, वो खुद अपनी किताब नहीं पढ़ते तो हमारी क्यों पढ़ेंगे, वो खुद जब अपनी ऋग्वेद नहीं पढ़ते तो हमारा कुरान क्यों पढ़ेंगे। उसको कुरान पढ़ने के लिए ना तो टाइम है और ना वो पढ़ना चाहेंगे। हाँ, अगर हमारे समाज के गैर मजहब अगर हमें समझना चाहेंगे तो वो पहले हमें देखेंगे, हम कैसे रहते हैं वो ये महसूस करेंगे, हम क्या बोलते हैं वो ये देखना चाहते हैं, हम कैसे समाज में अपने समाज में कानून नाफिज करते हैं और समाज हमारा कैसे रहता है। जब ये देखकर वो आगे बढ़ेंगे, जब हमारी सफाई को देखेंगे, हमारी नजाफत को देखेंगे, हमारी सदाकत को देखेंगे, हमारी शराफत को देखेंगे, हमारे इत्तेहाद को देखेंगे, हमारी यूनिटी को देखेंगे। हमें जिन लोगों ने आज तक गालियां दी है और गालियां देना जिनका मशरब रहा, जिनका मसलक रहा, जिनकी तारीख रही, जिनका मोटो रहा, जिनका काम रहा, जब हमें यूनाइटेड देखेंगे तो वो कहने पर मजबूर होंगे कि हमने जिस इस्लाम को समझा था इस्लाम ऐसा मजहब नहीं, क्योंकि उसी इस्लाम का मानने वाला आयरन का रहने वाला जब इतना अच्छा और सच्चा है तो उस इस्लाम के पैगंबर का क्या आलम रहा हो। हमारी वजह से हमारा मजहब नाम कमाता है, आपकी ज़बान में बोला जाए तो, या बदनाम भी होता है। दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो मजहब अपने कानून से दुनिया में मुतारफ हुआ। कानून से कोई मतलब नहीं, किरदार से दुनिया को मतलब है। हमारी किताब में क्या लिखा है, कोई मतलब नहीं किसी को जानने के लिए। तभी तो कुरान की किसी आयत को कोई ले लेते हैं और टीवी पे आकर अलाम सलाम बकते कि कुरान ऐसा कहता है। अगर हमें दुनिया को समझवाना है तो हमें अपने किरदार से, हमें अपने कैरेक्टर से। मुसलमान अगर अफ्रीका के जंगल में है, उसके पांव की अंगुलियों के आखिरी हिस्से में कहीं चोट और दिक्कत और तकलीफ है, तो ईमानी भाई होने के नाते अगर आयरन में हम बैठे हैं तो हमें तकलीफ होनी चाहिए। अगर ये जज्बा है तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम इसे लाने की कोशिश करें। हमने मुस्तफा करीम की जाते करामी से दुनिया को इस्लाम को हमने समझा और सीखा है।
मेरे मुस्तफ़ा ने कभी अपने दुश्मन को एक तमाचा भी नसीब नहीं किया, एक तमाचा भी नहीं मारा। तकरीबन 27-28 जंगों में बहैसियत एक कमांडर आपकी शिरकत हुई। तारीख लिखने वालों में बहुत सारे लोगों ने तारीखें लिखी और बहुत सारे नाम हमारे जहन में है, मगर कोई मौरिख, कोई इतिहास लिखने वाले आज तक ये नहीं बता सके कि मेरे नबी ने किसी दुश्मन को कभी गाली भी दिया हो। अरे कहीं ना सुभान अल्लाह। हम ऐसे पैगंबर के मानने वाले हैं जिस मुस्तफ़ा ने अपने दुश्मन को चंद घंटों में छोड़ दिए, ऐसे ऐसे दुश्मन को जो आपकी गर्दनें काटने और उड़ाने की बातें करते थे। मुस्तफ़ा से लोगों ने कहा था, हुजूर आप तो मुकम्मल ऑथोराइज्ड है ना, आप इन लोगों के लिए बद्दुआ कीजिए, ये लोग तबाह हो जाएंगे। हुजूर आपकी उंगली के एक इशारे से ये होगा, वो हुआ, चांद दो टुकड़े हुए, सूरज वापस हुआ, दरख्त आपके पास आए, कंकरियों ने कलमा पढ़ा आपके इरादे से, तो ये उतबा शैबा, ये अबू जहल, अबू लहब, इनकी तबाही तो एक इशारे पे हो जाएगी। आप क्यों नहीं चाह लेते, क्यों नहीं ऐसा करते? जो लोग आप पर पत्थरों की बारिशें कर रहे हैं, जो लोग आपको गालियां दे रहे हैं, इसके कुछ पॉइंट्स मैंने पिछली बार कहा भी था, मुझे बात याद आ रही है, अभी एक साहब ने वीडियो भी दिखाया, वीडियो देखने के बाद मुझे ये इल्म हुआ। हुजूर से मुतालबा किया गया कि हुजूर आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए, ये तबाह हो जाएंगे, उतबा का कलेजा सीना फट जाएगा, अबू जहल तबाह हो बर्बाद होगा, अबू लहब पागल हो जाएगा। हुजूर ये आपको गाली देने वाले या आप पर ईंट और पत्थरों की बारिश करने वाले, ये सब के वजूद खत्म होंगे। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाए, तुम न कह रहे हो मगर मैं देख रहा हूं ना, देने दो गाली इनको, तब्दीली आएगी, परिवर्तन होबे जिसको आप लोग बोलते हैं ना, ममता दीदी बोलती ना परिवर्तन होबे, परिवर्तन होबे। हुजूर ने भी अपने जमाने में कहा होगा कि चेंजिंग होगी, चेंजिंग होगी, बदलाव होगा, बदलाव होगा। महज 23 इयर्स में, 23 सालों में दुनिया ने देखा जिन लोगों ने मुस्तफा करीम पर कंकरियों की बारिशें की थी, मुस्तफा की तबलीग से उसमें ऐसी ऐसी तब्दीली और ऐसा परिवर्तन आया कि मुस्तफा पर पत्थरों की बारिशें करने वाले उससे बाज भी आ गए और पत्थरों की जगह पर दरूदों की बारिशें करने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, औलाद अली का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मुस्तफा की गर्दनें काटने की कसमें खाने वाले मुस्तफा करीम की तहरीक को मानकर आपकी तहरीक के ज़ेरे साए परवरिश पाने लगे। फिर बाद में जिन लोगों ने कसमें खाई थी कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वही लोग उसी मुस्तफा के नाम पर अपनी गर्दनें कटवाते हुए नजर आने लगे। ये नबी ने करके दिखाया 23 साल में। अगर हुजूर भी बात बात पर इंतकाम, बदला, रिवेंज, बदला, ये सब लेते रहते और बोलते रहते गए, तुम मेरी बात नहीं मानते तो निकल जा, तुम मेरा कहना नहीं मानते तो भाग जा। आपने जिस सब्र तहम्मुल और जिस ज़ब्त के साथ आपने जो काम किया, वो क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम भी आपने दे दिया कि अगर हम भी अपनी तहरीक में कामयाबी चाहते हैं तो हमें भी इसी सब्र और ज़ब्त के साथ काम करना होगा। अगर आप में से कोई मस्जिद के सेक्रेटरी है, अगर कोई खजांची है, अगर कोई मदरसे का जिम्मेदार है, तो वो भी घबराए ना। अच्छे काम करने वाले गाली सुनते हैं, अच्छे लोग, ऐसा नहीं कि आप अच्छा काम करेंगे और लोग आपको अच्छा कहेंगे। इस इरादे से आप सिक्योरिटी मत बने हुजूर, इस इरादे से आप खजांची ना बने। अगर आप जलसा करना चाहते हैं तो ये समझ के जलसा कराएं कि लोग आपको चोर भी कहेंगे। अगर आप मस्जिद और मदरसा चलाते हैं तो आप ये इरादा बना लीजिए कि आज हम मदरसे की जिम्मेदारी के लिए आगे बढ़े हैं, कल लोग हमें बेईमान कहेंगे, क्योंकि मेरे मुस्तफा को भी कहा गया है ना। मगर अगर आप ये अगर किसी के कहने पर, किसी के उकसाने पर और किसी की गाली पर अगर आपको टेंशन हो जाए तो समझ लीजिए कि आप नाकाम है, आप फेलियर हैं, आपकी तहरीक कामयाब नहीं होगी। आप सब्र कीजिए, मुस्तफा की सुन्नत समझकर इसे भुला दीजिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। एक दिन ऐसा बदलाव आएगा कि जो लोग आपको आज चोर कहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, वो आपका खादिम और गुलाम बन जाएगा। है कि नहीं? इंशाल्लाह करेंगे, क्या करेंगे?
हम अपना काम अपने एतबार से करते रहेंगे। कोई क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है, बाजू वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कह रहा है, इससे हमें मतलब नहीं। हमें अपने काम से मतलब है, अपने मिशन से मतलब है, अपने 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 जो मिशन के साथ हमें आगे बढ़ना है, उस मिशन को हमें आगे बढ़ाने की फिक्र करनी है। उसके पीछे कौन लोग मेरे पड़े हैं, और मैंने खुद साहब अपने असातिज़ा से, अपने बुजुर्गों से मैंने भी यही सीखा है, और मैं आज तक करता रहा। मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मेरे अपोज करने वाले लोग हैं। मेरी जितनी उम्र नहीं है उतने अपोज करने वाले हैं, कदम कदम पर। यहां तक के शादी करानी हो बहन की तो लोग आए दुश्मनी के लिए, भाई की शादी हो तो आए लोग दुश्मनी के लिए, सर्विस लेनी हो तो आए दुश्मनी के लिए। यानी टेंशन करने वाले, लेने वाले हमेशा लेते रहते हैं। कामयाब इंसान वो होता है जो आंख बंद करके आगे चलता रहता है। आपको एक तहरीक चलानी है कि आपके समाज का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहेगा। मैंने पिछले जलसे में संक्षेप में इशारतन मैंने लोगों से कहा था कि हमारे समाज में हमने बहुत सारी तहरीकें बनाई हैं। कभी सरकार मसरूर मिल्लत के नाम पर, कभी सरकार दूल्हा पिया के नाम पर, कभी सरकार गरीब नवाज के नाम पर, कभी सरकार मखदूम समना के नाम पर, कभी सरकार आला हजरत के नाम पर। हम हजारों तहरीकें हिंदुस्तान में बना चुके हैं। आला हजरत फाउंडेशन, मखदूम अशरफ फाउंडेशन, कलीमी फाउंडेशन बनाते हैं, बनाने चाहिए, बनानी चाहिए, बनाते हैं। मगर हम ये तमाम काम करते हैं सिर्फ किस लिए? उर्स के लिए, डेग के लिए, चादर और गागर के लिए। जो मेन मोटो, जो गोल, जो इंटेंशन है, जो काम है, वो करते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, असली तालीमात से भी जो लेस जो पीरजादे हैं वो सामने तशरीफ फरमा है। अगर आपके पास कभी टाइम हो ना तो आप भागलपुर शरीफ जाएं, खान का है शाहबाजिया आप जाएं, फिर हजरत के किसी भी भाई को देखें, मदार शरीफ पे जाएं, यकीनन दिल बाग बाग हो जाएगा आपका। मैं गया हूँ मेरा तो अक्सर एग्जाम वहीं पे पड़ा, और एग्जाम देने में एक बार तो हुजूर ने तलब किया मुझे, मैं गया और चाय नाश्ता हुआ, दुआएं मुझे मिली, हजरत की एग्जाम दिया। और अक्सर जाता हूँ तो पहले बारगाह में हाजिरी देता हूँ कि हुजूर मैं एग्जाम देने आपके शहर में आया हूँ, बस देख लीजिएगा। कामयाबी हजरत अभी दोबारा दिया ना, दोनों में कामयाब। कोई एक बार पास होने से रह जाता, और मैं जिस एग्जाम को अभी तक देता रहा, कभी पॉइंट से नहीं, और कई हजार लड़कों में मेरा नाम अव्वल आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये क्यों सीखा? क्यों ये पढ़ने से ही सब चीजें मिलती है, ये बुजुर्गों के अदब से मिलती है। अगर सारी चीजें पढ़ने से मिल जाती तो आदमी सिर्फ पढ़ता ही पढ़ता, उधर बाप को भी मारता, माँ को भी गालियां देता, बड़ों को बुरा भला कहता, किसी की इज्जत नहीं करता, किसी का अदब नहीं करता, वो सिर्फ तालीम पाता। मेहनत का दखल तो है ही, मगर मेहनत के साथ साथ बुजुर्गों की दुआएं भी मिलनी चाहिए कामयाबी के लिए। अगर आपके बुजुर्ग आपसे नाराज हैं, आप अपने बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो अल्लाह वाले हैं, उनकी बारगाह में आप हाजिर दीजिए। तो दुनियावी एतबार से हजरत बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आलिम तो है ही है, मगर असली तालीम भी हजरत ने ली है। मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हम लोग किसी भी बुजुर्ग के नाम पर जब डेग चढ़ाने की बारी आती है तो 100 डेगे हम लोग चढ़ाते हैं, 100 नहीं 500 चढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे समाज का गरीब का कोई एक बच्चा सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा कि उसके बाप के पास पढ़ाने का पैसा नहीं है, अजर नहीं मिलेगा। जिम्मेदार आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं। और इस पूरे मजमे में से सारे लोग सेठ थोड़ी हैं। मैं दोपहर में ऐलान सुना, ये हमको जिशान भाई कह रहे हैं हजरत कई सेठों का नाम हो रहा है यहाँ ऐलान, मतलब कोई अनाउंस कर रहे थे, तो मैंने कहा चंद ही होंगे सेठ, बाकी तो गरीब भी होंगे, वर्कर भी होंगे, मजदूर भी होंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर एक गांव में 1000 लोग रहते हो और 900 सेठ हो, तो फिर भी वो 100 आदमी जो गरीब है उसकी देखभाल कौन करेगा? उनकी निगाहदाश्त की जिम्मेदारी किनकी है? उनके बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी किनकी है? वो उन्हीं 900 सेठों की है। तो आपके गांव के जो भी बच्चे हैं, उनके घर वालों से आप अगर आप महसूस कर रहे हैं कि इनका बाप इनको इसलिए नहीं पढ़ा रहा है कि ये पढ़ा नहीं सकता, तो आप उनको चुपके से उनकी मदद करें, दिखावे में नहीं। क्योंकि ऐसी पोजीशन पे अगर आप खुलेआम ऐलान करेंगे कि फलां के बेटे को मैं पढ़ाता हूं, तो एक आदमी को शर्म आएगी और इस वजह से भी वो अपने बेटे को आपके हवाले कभी नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा खामोश इरादा लेकर आप उनके आंगन में जाएं
और चुपके से जो बन पड़े आप उनको दें और बोले कि अपने बेटे को मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर करवाओ, इंटर के जो खर्चे लगेंगे वो मैं दिया करूंगा। और अगर फर्दन ऐसा ना हो तो एक तहरीक ऐसी बनाई जाए कि जो नौजवान काम करने वाले हैं, हमने शुरू किया अपने गांव में, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला। एक तहरीक बनाए से 100 लड़के चुन लें, वॉलंटियर्स ले लें, 100 रुपया एक महीने का, 100 रुपया ये कंपल्सेशन हो, इसमें कंपल्सरी हो 100 रुपया देना। ज्यादा कोई कितनों दे सके अपनी कमाई से। एक आदमी उसका अकाउंटेंट बन जाए, वो लेखा जोखा करे, 100 रुपया 100 लोग देंगे हर महीने के 10,000 आएंगे। ठीक है हिसाब? हिसाब ठीक है मेरा? 100 लोग 100 रुपया देंगे एक एक महीने में, तो महीने के 10,000 आएंगे। साल के कितने आएंगे? 120, 1,20,000। ठीक है जिसान भाई, आप जोड़ते रहिएगा। 1,20,000 सालाना 100 लोगों से 100 रुपया से जमा हो रहा है। उस पैसे को आप कमेटी में रखिए। उस कमेटी में रखने का मतलब ये नहीं हो कि उससे जलसा करा लें, यही करते हैं हमारा, जलसा करा लेता है। पैसा जो जमा होता है जलसा में खत्म कर देता है। अब 20,000 मुसव्विर को दे दिया, 10,000 इनको दे दिया, 30,000 किसी और हजरत को दे दिया, किसी और शायर को मन किया तो बुला लिया गुजरात से 40-50,000 दे दिया। कमी है शायरों की क्या? बस सब पैसा खत्म। 100 जमा किया था तहरीक के लिए और शायरों में खत्म कर दिया। उस पैसे को जलसा करना ही छोड़ दीजिए। उस पैसे से आप उसको सेफ रखिए और उस तहरीक के जरिए आप ऐलान कीजिए कि गांव में कोई रिश्वत नहीं लेगा, गांव में कोई ब्याज नहीं लेगा, गांव में कोई सूद पर पैसा नहीं मांगेगा। आपके गांव के लोग अगर किसी को कारोबार करने में दुश्वारी हो रही है, उसी पैसे से उनको 25,000 रुपया आप चंदा दीजिए और 2 महीना 4 महीना 6 महीना का टाइम लीजिए कि इस 4 महीने में तुमको वापस करना है। बपोती ने समझना इसको। हमने एक साहब को दिया, दिल्ली भाग गया, दोबारा आया ही नहीं मेरे गांव का। मैं कहा जाने दो, कभी तो आएगा, कम से कम मेरे पैसे की वजह से। वो यहाँ तो जो गलत कर रहा था गांव समाज में, वो क्या किया, मैं उसको ठेला लेके दिया, सब्जी उब्जी की दुकान कराया। वो क्या किया कि 1 महीना तो खूब सब्जी उब्जी ठेला वाला बेचा, उसके बाद पता नहीं उसको प्रॉफिट नहीं होने लगा कि क्या हुआ, ठेला भी बेचा और सब्जी भी बेचा, दोनों बेचकर दिल्ली चला गया। तो ऐसे लोगों को आप चिन्हित करें, ऐसे लोगों को ना है। आप जो जेन्युइन लोग हो, वो बच्चे अगर आवारगी पे आ गए हो, नशेड़ी हो, बिला वजह वक्त गुजारता हो, बिला वजह मोबाइल चलाता हो, कोई काम धंधा ना हो, उसको काम पे लाए, उसको बिजनेस से जोड़े। 25,000 दे दिए, एक ठेला दे दिए, कारोबार शुरू कर ले वो। अब उस कारोबार के बाद जो पैसा कमाएगा वो लड़का, उस कमाई के बाद फिर आप उनसे कहिए कि कुछ चंदा आप भी इस कमेटी में दे दो। 25,000 तो उनको वापस करना ही है, कुछ चंदा उनकी मर्जी पर, सूद की तरह नहीं, ब्याज की इंटरेस्ट की तरह नहीं। 100 रुपया दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे, 2000 दे दे, जितना दे दे उससे आप ले लें। एक काम तो ये होगा, आपका पैसा भी सेफ है और गांव का एक नौजवान भी सेफ हो गया। अक्सर बच्चे हमारे गांव समाज में हुजूर इसलिए वो आवारा है कि उनके पास कोई काम ही नहीं है, तो कम से कम आवारगी तो करे। सैंपिंग पीते हैं वो लोग, जो सुलेशन जो चक्के में लगाए जाते हैं पंक्चर होने के टाइम पे, एक निकली है कोई नई चीज नशे की, अक्सर हमारे बच्चे इससे ग्रस्त हैं। उससे रोकने के लिए उसको कारोबार देना होगा। एक तो वो पढ़ा नहीं, यही बच्चा कभी डकैत बनेगा, एक दिन चोर बनेगा, उसको थोड़ी कोई लालच के भंवर में फंसाकर उसको आतंकवाद भी बना सकता है, क्योंकि खाली लड़का है, आगे ना कोई ना पीछे कोई, ना रोने वाला ना रुलाने वाला, ना अपना कोई ना बेगाना कोई। तो उनको टेंशन क्या है, 2-4 लाख में कहीं भी कुछ कर सकता है, वो किसी की जान लेगा, कहीं भी जान दे देगा, है कि नहीं? ऐसे लोगों को सिक्योर करना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और उसी पैसे से करेंगे। एक काम तो ये होगा, एंड सेकेंड वर्ड ये होगा उससे कि उस पैसे से हम ऐलान करें, अगर हमारे समाज का कोई लड़का पढ़ना चाहता है, नीट की तैयारी किया, एग्जाम पास कर गया, उसके पास पैसे नहीं कि वो MBBS के लिए कहीं जा सके, धड़ाक से हम तिजोरी खोले, 2 अशखास के दस्तखत ले, साइन ले और 50,000 रुपया उसको दे दे, जाओ बेटा जाओ, कहां पढ़ना है, बांग्लादेश में जाओ, इंडिया में जाओ, विदेश जाना है जाओ। उस पैसे से अगर हम किसी एक गरीब के बच्चे को अगर हमने MBBS बना दिया, आपको पता है ना
100 टेक चढ़ाने के बाद भी हमारे पीर साहब जितना खुश नहीं होंगे उतना हमारी कमाई से गरीब के एक बच्चे को एमबीबीएस बनाने से उन्हें खुशी हासिल होगी, और उससे ज्यादा बड़ा काम होगा समाज, फिर नाम होगा। आज वैसे ही हम बदनाम है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं और हमारे समाज में तरबियत नहीं, तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं, और लोग ऐसे ही नहीं कहते, सही कहते हैं। एजुकेशन के नाम पर हमारे समाज में इस कदर गिरावट आई हुई है, इस समय इस कदर गिरावट आई हुई, मालूम पड़ता है कि एजुकेशन हम किसी से मांग के लिए हुए हैं। अरे साहब, हमने पूरी दुनिया को एजुकेटेड किया है, हमने पूरी दुनिया को एजुकेशन की अहमियत बताई है, हमने पूरी दुनिया में एजुकेशन की दीप जलाया, हमने पूरी दुनिया में तालीम की अहमियत बताकर और खुद पढ़कर दुनिया को हमने पढ़ाकर डॉक्टर इंजीनियर हमने बनाया है। और आज हमारे बच्चे अनपढ़ो जाहिल रेलवे स्टेशन के दाएं बाएं घूमते हैं, नशे में मस्त रहते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करने में दिन रात गुजारते हैं। इसलिए समाज बनाना, समाज बिगाड़ना, ये सारी जिम्मेदारी समाज के लोगों की होती है। अगर हमारा मुआशरा बिगड़ा है तो इस बिगाड़ की जिम्मेदारी भी हमें कबूल करनी होगी। हम कहीं न कहीं ऐसी चूक किए हैं, तरबियत में हमें कमी हमने की है, जिसकी बुनियाद पर हमारे नौजवान बिगड़ गए हैं। इस बिगड़ते माहौल और हालात का तकाजा है कि हम एजुकेशन पे भी बल दें, बच्चों को पढ़ाए, तहरीक चलाए, और जो मैंने पॉइंट बताया और जो मैंने तरीका बताया, इस पर भी सरकार मसूर मिल्लत के नाम पर आप चलाए। मसूर मिल्लत कमेटी बना ले, मसूद मिल्लत कमेटी बना ले, गरीब नवाज फाउंडेशन बना ले, हो सके तो रजिस्टर्ड करा ले। तो हालांकि आपके बड़ों ने किया है, वो उनके मकासद दूसरे थे, मगर छोटे छोटे स्तर पर मैं बोल रहा हूँ, छोटे छोटे गांव के स्तर पर, सोसाइटी के स्तर पर ये छोटा छोटा काम किया जा सकता है और इससे बड़े पैगाम जा सकते हैं। और एक बात बताऊं, पॉइंट की बात, जब एक खतीब आ जाए ना तो दूसरे खतीब को तकरीर छोड़ देनी चाहिए। और खतीब अगर सैयदजादे हो तो अदब का भी तकाजा यही है कि ज्यादा देर माइक पे ना टिके। मुझसे बेहतर गुफ्तगू करने की वाली शख्सियत, मुझसे बेहतर जिनका खानदान, मुझसे बेहतर जिनकी जात, मुझसे जायद जिनके पास एजुकेशन और इल्म, बेहतर यह है कि उन्हीं को वो आपके सामने आए और आप उनको समाअत करें। मैंने चंद जुमले जो इस्लाह माशरा के तनाजुर में मेरे दिमाग में आए थे मैंने पहुंचाए, इस इरादे के साथ कि इंशाअल्लाह उन तमाम बातों पर हम और आप जरूर अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।